नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल द सरकारी भाव में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हम लोग झारखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं और इस क्रम में हम लोगों ने 60 सवाल को देखा है। और 60वां जो सवाल था हमारा वो था कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली में शहीद होने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? इसका ऑप्शन ए नंबर था, अशरफी लाल था। आज का जो क्लास होगा यहाँ से आगे होगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो लगातार बने रहिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको बेनिफिट हो जाए कंटेंट जो भी मैं अपलोड करूँ उससे। तो बढ़ रहे हैं 61 नंबर सवाल की तरफ। 61 नंबर सवाल है कि किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था? आदिवासी पत्रिका जो था, आदिवासी पत्रिका ये काफ़ी फेमस है, इसको बार बार सवाल पूछा भी गया है और ये IRB 2017 में सवाल पूछा गया था। तो कब आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन देखते हैं, 1910 में, 1912 में, 1915 में, 1917 में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1915 में। 1915 में ही आदिवासी पत्रिका का जो है सो शुरुआत किया गया था। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का जब गठन होता है और उसका नाम जब बदल करके छोटा नाग 29 समाज रख दिया जाता है, तो उसके बाद में ही उसकी जो विचारधारा रहती है वो जन जन तक पहुंचाने के लिए ही आदिवासी नव पत्रिका का प्रारंभ किया गया रहता है। और इसका जो प्रकाशन था दोस्तों, हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी और कुड़ुक भाषा में किया गया था। और कुड़ुक भाषा में इसका प्रकाशन शुरू किया गया था, है ना। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 62 नंबर सवाल है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी? छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी? तो हम लोगों ने देखा पिछले में 1915 में हुआ था छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना। और जो छोटा नागपुर उन्नति समाज का जो स्थापना करने वाले थे, इसके संस्थापक सदस्यों में थे पॉल दयाल, हेबले उरांव, जुएल लकड़ा और बंदीराम उरांव। इन लोगों ने मिलके ही इसका जो छोटा नागपुर उन्नति समाज है उसका गठन किया था। बढ़ते हैं आगे 63 नंबर सवाल की तरफ। 63 नंबर सवाल है हमारा कि 1931 में ठेवले उरांव ने किस संगठन की स्थापना किया था? यहाँ पर ये है ऑप्शन, हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला है ऑप्शन दलित सभा, बी है ऑप्शन आदिवासी सभा, सी है मजदूर सभा, डी है किसान सभा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, किसान सभा का गठन किया था। किसका? किसान सभा का गठन किया था। बढ़ते हैं 64 नंबर सवाल की तरफ। 64 नंबर सवाल है कि आदिवासी महासभा की स्थापना 1938 में किसने की थी? आदिवासी महासभा की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, सिंधो मोर्बी और थियोडोर सुरीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा थियोडोर सुरीन। थियोडोर सुरीन ही जो थे उन्होंने आदिवासी महासभा का गठन किया था। अब इसके पीछे की थोड़ा सा जो इतिहास है हम लोग जान लेते हैं। आदिवासी महासभा जो होता है, आदि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा, इसकी स्थापना 1938 में की जाती है। 1938 में की जाती है थियोडोर सुरीन के द्वारा। थियोडोर सुरीन के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है आदिवासी महासभा के बाद। उसके बाद में वर्ष 1939 में इसका नाम को परिवर्तित करके आदिवासी महासभा कर दिया जाता है। आदिवासी महासभा कर दिया जाता है। कब? 1939 में।
उससे पहले था छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा था। पूरा नाम क्या था? छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा। आदिवासी महासभा उस समय नाम था। उसके बाद में 1939 में इस नाम पर परिवर्तित करके इसे आदिवासी महासभा कर दिया जाता है। और 1939 में ही जयपाल सिंह मुंडा को जो है आपका आदिवासी महासभा का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, अध्यक्ष चयन किया जाता है। और इसका होने के बाद में इसका दूसरा अधिवेशन रांची में होता है। अध्यक्ष बनते हैं जब, उसके बाद इसका आधा होता है। और उसी समय जब ये वहां पर होता है तो उसी समय जो है जो छोटा नागपुर जो संथाल परगना होता है, छोटा नागपुर और संथाल परगना को, छोटा नागपुर प्लस संथाल परगना को एक पृथक गवर्नर के प्रांत के रूप में प्रांत निर्माण के लिए आग्रह किया जाता है। यानी कि कहा जाए तो अलग झारखंड राज्य का मांग शुरू किया जाता है, एक तरीके से समझ लिया इनडायरेक्टली। तो उस समय तो और बिहार अस्तित्व में नहीं था, इसलिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 65 कि जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा के नेता कब बने थे? हम लोग देख लिए 1939 में बने। बढ़ते 66 नंबर सवाल की तरफ। 66 नंबर सवाल है झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए जयपाल सिंह मुंडा, बी शिबू सोरेन, सी खड़िया मुंडा, डी बाबूलाल मौर्य। तो ऑप्शन नंबर ए जयपाल सिंह मुंडा ही जो थे, यही जो थे झारखंड पार्टी के संस्थापक। जब 1939 में जब इन्हें हम लोग देखा 1939 में इन्हें बनाया जाता है, आदिवासी महासभा का जब अध्यक्ष बनाया जाता है, उसके बाद में वर्ष 1950 में जमशेदपुर में झारखंड पार्टी का स्थापना करते हैं। झारखंड पार्टी की स्थापना करते हैं वर्ष 1950, जिसमें सदान जो थे और आदिवासी दोनों को बराबर का महत्व दिया जाता है। और उसके बाद जब 1950 के बाद 1952 में जब चुनाव होता है तो यह 32 सीटों पर झारखंड पार्टी 32 सीटों पर जीत दर्ज करता है। और बिहार विधानसभा में जीत दर्ज करता है। और बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्ष के रूप में अस्तित्व में आता है। मुख्य विपक्ष के रूप में अस्तित्व में आता है 1952 के चुनाव होने के बाद। और इस समय पार्टी के नेता सुशील कुमार बागे जो रहते हैं, और जो सुशील कुमार बागे को विपक्ष का नेता चुना जाता है। विपक्ष के नेता चुने जाते हैं। और ये जो झारखंड पार्टी था, चुनाव चिन्ह के बारे में बहुत बार बोलता था। झारखंड पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो मुर्गा छाप था। मुर्गा छाप है ना, कुकुट लाट भी बार बोला गया है, इसलिए मुर्गा छाप था। यही बात है। और झारखंड पार्टी का जो इन्होंने नारा भी दिया था, एक नारा जो दिया था वो भी नारा को देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। नारा था झारखंड
अबुआ, डाकू, डाकू, दिकू, सेनुआ, ये भी नारा पूछा गया है। अरे सो सब कंफ्यूज करके बिरसा मुंडा मार देते थे। हमारा झारखंड हमारा है, डके दिकुओं को जाना होगा, यह था इसका मतलब, हिंदी मतलब। बढ़ते हैं अगला सवाल। 67 नंबर सवाल है हमारा कि सोनोत संथाल समाज के संस्थापक किसे कहा, स्थापना किसने किया था? सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है बाबूलाल मरांडी, बी शिबू सोरेन, अरिंदम रॉय, जयपाल सिंह रोय। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों बी। सोनोत संथाल की जो स्थापना था शिबू सोरेन ने किया था, शिबू सोरेन ही ने किया था। और बढ़ रहे हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, और इसकी स्थापना जो थी इसका डेट भी हम लोग जान लेते हैं। इसका जो स्थापना वर्ष है 1970 है, ध्यान में रखिएगा कब है, 1970। बढ़ते हैं अगला 68 नंबर सवाल की तरफ। तो अगला 68 नंबर सवाल है, अलग झारखंड राज्य की मांग करने के लिए यहाँ पर छूट रहा है, लिए किसने मार्क्सवादी समन्वय संगठित मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन किया था? यहाँ पे ऑप्शन है यशवंत सिन्हा, बी शिबू सोरेन, सी अरिंदम रॉय, डी अरुण कुमार रॉय। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, अरुण कुमार रॉय जो थे इन्होंने ही इसका गठन किया था। अब अरुण कुमार रॉय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इनका जन्म पूर्वी बांग्लादेश यानी कि वर्तमान में जो पूर्वी बंगाल यानी जो वर्तमान जो बांग्लादेश है वहाँ पर 15 जून 1935 को हुआ था। 15 जून 1935 को हुआ था। और वह पेशे से सिंदरी में केमिकल इंजीनियर थे, सिंदरी में केमिकल इंजीनियर थे। जब वहाँ पर ये मजदूरों का दर्द को देखते हैं, परेशानी को देखते हैं, तो उनकी पीड़ा और शोषण को देखते हैं, तो अपने आप को ये रोक नहीं पाते हैं और उनके सेवा के लिए जन आंदोलन में कूद पड़ते हैं। और अलग झारखंड राज्य को लेकर के इन्होंने एक नारा दिया था, अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर एक इन्होंने नारा दिया था, लालखंड। क्या दिया था? लालखंड, लालखंड का नारा दिया था। अब बढ़ रहे हैं इसके अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि झारखंड क्रांति दल की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1980 में, 1987 में, 1990 में, 1992 में। इसका सही उत्तर होगा 1990 में। झारखंड क्रांति दल की स्थापना 1990 में की गई थी। बढ़ते हैं 70 नंबर सवाल की तरफ। 70 नंबर सवाल है कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद यानी कि जैक, शॉर्ट में इसे जैक बोला जाता है, का गठन कब किया गया? ऑप्शन है 1995, 2000, 1999, 1997। ऑप्शन नंबर ए 1995 में किया गया था। 9 अगस्त, और पूरा डेट अगर पूछा जाए तो 9 अगस्त 1995 है इसका सही डेट। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष जो बने थे झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का, जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो थे शिबू सोरेन। और उपाध्यक्ष जो थे वो थे सूरज मंडल। कौन थे? सूरज मंडल। उपाध्यक्ष थे सूरज मंडल। यही चीज है। और इसका गठन जो था 18 जिलों का, उस समय के बिहार के 18 जिलों का, उसका गठन जो है बिहार के 18 जिलों को मिलाकर किया गया था, जिसको मिलाकर के बाद में झारखंड का भी निर्माण किया गया 18 जिलों का, है ना। ये चीज है। अब बढ़ते हैं 71 नंबर सवाल की तरफ। 71 नंबर सवाल है कि झारखंड में, सवाल है हमारा कि
झारखंड में राज्य के गठन के लिए कौन से अधिनियम को स्वीकृति प्रदान की गई? भारत में झारखंड राज्य के गठन के लिए कौन से अधिनियम की स्वीकृति प्रदान की गई थी? ऑप्शन है ये बिहार मुक्ति विधेयक 2000, जवाहर पुनर्गठन अधिनियम 2000, बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 या बिहार संघ अधिनियम 2000। तो ये है आपका बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत झारखंड का जो है सो गठन किया गया है। अब इसका कब कब जो है आपका कौन सी बातें हुई इसके बारे में हम लोग पूरा बढ़िया से जान लेते हैं। इसको पहले जान लेते हैं। सबसे पहले इसकी जो घटना है कि 25 अप्रैल, थोड़ा सा 25 अप्रैल 2000 को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक जो था उसे बिहार सरकार द्वारा सदन में लाने के बाद इसे स्वीकृति मिल जाती है, स्वीकृति प्रदान की जाती है ना। उसके बाद में आपका 2 अगस्त 2000 को यह विधेयक लोकसभा द्वारा पास होता है। उसके बाद में 11 अगस्त 2000 को ये राज्यसभा से पास हो जाता है, राज्यसभा से पास होता है, राज्यसभा से पास हो जाता है। वहाँ से पास होने के बाद में 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के पास विधेयक में साइन करने के लिए भेजा जाता है। तो उस समय के राष्ट्रपति रहते हैं के.आर. नारायणन रहते हैं, उनके पास भेजा जाता है। उनके पास हो जाने के बाद, पास होने के बाद, हस्ताक्षर के बाद 25 अगस्त को उनके पास भेजने और हस्ताक्षर होने के बाद में 15 नवंबर 2000 को फाइनली बिरसा मुंडा के जन्म पर, बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर झारखंड राज्य का गठन हो जाता है। झारखंड राज्य का गठन हो जाता है। यही है इसके पीछे के इतिहास। अब उस समय की अगर बात की जाए तो उस समय जो बिहार के मुख्यमंत्री वो थी राबड़ी देवी, है ना। उस समय मुख्यमंत्री थे राबड़ी देवी। कौन थे? राबड़ी देवी। अब बढ़ रहे हैं आगे 72 नंबर सवाल की तरफ। 72 नंबर सवाल है हमारा कि झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन कब किया गया था? झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन कब किया गया था? ये हम लोग देखते हैं। ऑप्शन हम लोग यहाँ पे पहले देख लेते हैं। 1991 में, 1991 में, 1994 में, 2000 में या 2001 में? तो इसका ऑप्शन होगा 1991 में। झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन 1991 में किया गया था। पूरा डेट है आपका 30 दिसंबर 1991। और ये झारखंड पीपुल्स पार्टी है, ये आजसू जो है, ऑल आजसू यानी कि ऑल झारखंड, इसका फुल फॉर्म है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। ये है। इसकी जो थी एक क्या थी? सहयोगी पार्टी थी। ये आजसू की सहयोगी पार्टी थी। कौन? झारखंड पीपुल्स सहयोगी पार्टी थी, इसकी सहयोगी पार्टी थी। अब बढ़ते हैं 73 नंबर सवाल की तरफ। 73 नंबर सवाल है कि वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के लिए दक्षिण बिहार से कितने जिले लिए गए थे?
तो ऑप्शन नंबर बी 18 जिले लिए गए थे दक्षिण बिहार के 18 जिले और बिहार के 46% क्षेत्रफल का भाग लिया गया। 46% क्षेत्रफल का भाग है ना, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, पूछ देता है भी 46% क्षेत्रफल का भाग। बढ़ते हैं 74 नंबर सवाल की। 74 नंबर सवाल है कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। इस दिन झारखंड के कौन से महान व्यक्तित्व का जन्मदिन भी है? तो ऑप्शन नंबर बी बिरसा मुंडा। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। टोटल सवाल जितना था हम लोगों ने ले लिया है। तो फिर जो है हम लोग कल नए टॉपिक के साथ में हाजिर होंगे। तो फिर मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि जो आपका टॉपिक है सारा इसमें कवर होगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट सवालों को ही इसमें शामिल किया जा रहा है और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको ही और भी बढ़िया से एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार।